नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में मंत्री परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जो लगभग 4.5 घंटे तक चली। इस बैठक में सरकार की ओर से प्रशासनिक सुधार, जन सुविधा, आर्थिक मजबूती और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर व्यापक चर्चा की गई। बैठक में नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा की अगुवाई वाली समिति की सिफारिशों की भी समीक्षा की गई, जिनका उद्देश्य देश में अनावश्यक नियमों और प्रक्रियाओं को कम करके शासन व्यवस्था को अधिक सरल और प्रभावी बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार का काम लोगों के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि जरूरत के समय उनकी सहायता करना होना चाहिए। उन्होंने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि ऐसे सुधारों पर ध्यान दिया जाए जिनसे आम नागरिकों का जीवन आसान बने और कारोबार करने में आने वाली दिक्कतें कम हों। उन्होंने यह भी कहा कि विकसित भारत 2047 केवल नारा नहीं, बल्कि देश का संकल्प है और इसे मिशन भावना के साथ पूरा करना होगा। बैठक में कृषि, पर्यावरण एवं वन, वाणिज्य, श्रम, ऊर्जा, सड़क परिवहन, स्वास्थ्य, विदेश मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों ने अपने सुधारों और भविष्य की कार्य योजना पर प्रस्तुति दी। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किए गए सुधारों का समग्र विवरण प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों को निर्देश दिया कि फाइलों के निपटान में तेजी लाई जाए और निर्णय प्रक्रिया में अनावश्यक देरी समाप्त की जाए। उन्होंने लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर भी जोर दिया तथा अनावश्यक विवादों से बचने की सलाह दी। सूत्रों के अनुसार बैठक में उन मंत्रालयों का भी उल्लेख किया गया जिन्होंने फाइल निपटान और प्रशासनिक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन करने वाले विभागों को सुधार लाने और कार्यान्वयन व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधारों का सबसे बड़ा उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए और शासन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे आम लोगों को अधिक सुविधा मिले। बैठक के दौरान पश्चिम एशिया में जारी संकट का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। इस संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है और गैस की उपलब्धता प्रभावित हुई है। इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं, जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपए पर भी देखा जा रहा है। सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए आपूर्ति सुधारने के साथ साथ आर्थिक मजबूती के उपायों पर भी काम कर रही है। माना जा रहा है कि आगे और आर्थिक सुधार किए जा सकते हैं ताकि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिले और विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत हो। प्रधानमंत्री मोदी ने घरेलू रसोई गैस संकट का उल्लेख करते हुए जैव गैस उत्पादन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश में स्वदेशी और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना समय की मांग है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और आयातित ईंधन पर निर्भरता कम होगी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वह आम लोगों के बीच जाकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दें। सरकार का मानना है कि आधारभूत ढांचे, डिजिटल सेवाओं, विदेश नीति, ऊर्जा, व्यापार और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में देश ने पिछले वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी की हाल की 5 देशों की सफल विदेश यात्रा की जानकारी मंत्री परिषद के समक्ष रखी। उन्होंने यात्रा के दौरान हुए समझौतों और कूटनीतिक उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को इस सफल दौरे और पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण जीत के लिए बधाई भी दी। बताया जा रहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को आसान बनाने और व्यापार सुगमता को मजबूत करने के लिए सुधारों को और गति देगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा संदेश में कहा कि मंत्रिपरिषद की बैठक अत्यंत उपयोगी रही, जिसमें जीवन सुगमता, व्यापार सुगमता और विकसित भारत के साझा लक्ष्य को साकार करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। हम आपको बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। बैठक के अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि ऐसा भारत बनाना है जहां शासन सरल, पारदर्शी और जन केंद्रित हो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।